सुख, प्रेम, संपत्ति और विलासिता, वैभव इत्यादि के प्रतीक माने गए हैं शुक्राचार्य शुक्र को। और यही शुक्र का गोचर परिवर्तन हो गया है अभी कब से 2 मई 2023 से लेकर के 30 मई 2023 तक आपके अर्थात वृश्चिक लग्न के वृश्चिक राशि के ठीक 8वें भाव पर। विशेष परिवर्तन यही माना जाएगा कि शुक्र देव जब परिवर्तन भाव पर आते हैं तो कुछ न कुछ परिवर्तन का काम जरूर करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव हमारे परिवर्तन का है। ये आए हुए हैं 3 नंबर पर अर्थात मिथुन राशि पर। मिथुन राशि जो कि वृश्चिक राशि से 8वीं राशि मानी गई है, तो 8वें भाव पर आपका क्या प्रभाव होगा। अपने मित्र के राशि पर आए हैं, बुध के राशि पर आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुक्र का गोचर, क्योंकि ये 27 दिनों तक आपके लिए रहने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कहाँ कहाँ आपको इसका शुभ और कहाँ कहाँ कुछ खट्टे मीठे आपको संबंधों को आपको ये देने वाले हैं। समझते हैं। तो आपके लगन के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और ठीक यहाँ पर इन्होंने अधिपति बनाया है शुक्राचार्य जी महाराज को आपके 7वें घर और आपके 12वें घर का स्वामी बना दिया है शुक्राचार्य को। और यही शुक्राचार्य अभी अष्टम भाव पर आ गए हैं। अष्टम भाव एक परिवर्तन का, परिवर्तन कहाँ लाएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन में आप जो कार्य कर रहे हैं वहां पर परिवर्तन का एक शुभ संकेत यहां पर लेकर के शुक्राचार्य जी महाराज आए हुए हैं। अब यही नहीं माना जाता है कि जब द्वादश भाव के स्वामी यदि 12वें भाव के स्वामी 6, 8, 12 में जाएं, कहीं पर भी जाएं, यदि 6 के मालिक 8 में जाएं, 8 के मालिक 12 में जाएं, कहीं पर ये तीनों भाव के स्वामी एक दूसरे के भाव पर जाते हैं तो वहां पर ग्रहों को बल मिल जाता है। तो यहां पर शुक्राचार्य को बल तो मिला है, परंतु कहां पर बल मिल रहा है, तो आपके निवेश पर बल मिला है। तो आपने यदि कोई निवेश किया है, धन का हो या कार्य क्षेत्र का हो, इन कार्य क्षेत्र में आपने धन लगाया है, तो वहां पर आपके निवेश का प्रतिफल देने के लिए यहां पर शुक्राचार्य जी महाराज 27 दिनों पर तक बाध्य हो जाते हैं, आप ऐसा समझिए। अब क्योंकि ये दूसरे मतलब 7वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो 7वें भाव के अधिपति होने के कारण 7वें भाव को यहाँ पर अष्टम भाव में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी आपको 27 दिनों तक अपने जीवन साथी के साथ। तो जीवन साथी के भाव के स्वामी अष्टम में आए हैं, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ कोई तनाव इत्यादि की संभावना यहाँ पर बन सकती है। इसलिए बहुत सहजता रखें, सरलता से अपने जीवन साथी के साथ, अपने पत्नी के साथ या अपने पति के साथ आपको संबंध रखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ खटास आ सकते हैं, कुछ रिश्तों में कुछ तकराहट आ सकती है। यहाँ पर जब सप्तम के स्वामी अष्टम में जब भी जाते हैं तब यहाँ पर हमको हमारे जीवन साथी से कुछ छुपाना पड़ता है, या कुछ ऐसा जातक या जातिका अपने जीवन साथी से कुछ छुपा लेता है। तो आप ये समझिएगा कि वो छुपाव जो है वो एक स्वाभाविक सा छुपाव होना चाहिए। कहीं पर भी आप एक दूसरे के जो उनके मन है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको ठेस न पहुंचे, इस पर आपको ध्यान देना है। अब दूसरी बात ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात ये हो गई कि यही आपका बिजनेस का हाउस है, आपके करियर दसम भाव से दसम भाव भी यही है। इसलिए आपके करियर में, आपके नौकरी में, आपके बिजनेस में भी एक परिवर्तन का दौर आपको देखने को मिल सकता है। परिवर्तन कैसा, तो हो सकता है आप जिस कार्य से भी जुड़े हुए हैं, जिस कार्य फील्ड से भी आप जुड़े हुए हैं, वहां पर कोई परिवर्तन का योग आ जाए। नौकरी में है तो नौकरी में भी कुछ संभावनाएं आपको दिख सकती हैं, परंतु जब भी शुक्र अष्टम में जाते हैं परिवर्तन तो लाते ही लाते हैं, इस बात को आप समझिएगा। बिजनेस में कोई परिवर्तन का दौर आ सकता है, आपके करियर में आ सकता है। दसम भाव से दसम भाव हमारा माना गया है सप्तम भाव को, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है हमारे कार्य में हमको क्या क्या करना है। आपको एक लिस्ट बनाना होगा कि हमें क्या करना है। भाई कहीं पर मैं चूक तो नहीं रहा, कहीं मेरे जीवन में मुझे ये करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाया, तो उन सब सेक्टर में आपको डीप वर्क करने की आवश्यकता है। क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का भाव है, आपको रिसर्च करना होगा। कहां पर रिसर्च करना होगा, अपने बिजनेस पर रिसर्च करना होगा, क्योंकि सप्तमेश है, इसलिए बिजनेस पर रिसर्च कीजिए, अपने जीवन साथी पर रिसर्च कीजिए। यदि किन्हीं की शादी नहीं हुई है, मैरिज नहीं हुई है, तो विवाह में यहां पर 27 दिन तक कुछ बाधाएं दिखेंगी, परंतु यही वो समय होगा जब सामने बाधाएं हैं तो उसको कैसे रिसर्च के द्वारा, अपने खोज के द्वारा, अपने डीप वर्क के द्वारा हम उसे एक अच्छा समय जो बना सकें और आने वाले दिनों में उससे अच्छा हम लाभ प्राप्त कर सकें।
अब यही नहीं, शुक्र की कुछ दृष्टियां भी होती हैं। माना जाता है गुरु की दृष्टियां कई जगह 3 जगहों पर पड़ती हैं, शनि की दृष्टियां 3 जगह पर, राहु केतु की दृष्टियां पड़ती हैं और मंगल की दृष्टियां भी 3 जगह पर पड़ती हैं, परंतु शुक्राचार्य के पास एकमात्र दृष्टि है। आप समझ सकते हैं यदि हमारे पास हमको कई भाव को देखना हो, यहाँ भी देखना हो, वहाँ भी देखना हो, वहाँ भी देखना हो, तो हम क्या करेंगे, हमारे मन भटक सकते हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी की एक दृष्टि है और वो दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, पैसों के भाव पर पड़ रही है। समझते हैं क्या है? यहाँ पर शुक्राचार्य जी हैं, 7वीं दृष्टि है इनकी, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। माना जाता है कि अष्टम भाव से यदि 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़े तो यहाँ पर धन के दृष्टिकोण से इसे अनुकूल माना जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है धन के कारक ही हैं। धन के कारक देवता के धन भाव पर दृष्टि होना धन के क्षेत्र में अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर यह संभावना है कहीं पर पैसे आपके लटके हुए हैं, आपको समय पर रिकवरी नहीं हो पा रहे हैं, तो यहां पर संभावना बनती है कि वो पैसे आपको रिलीज हो जाए, आपके हाथ में आ जाए। अष्टम भाव से 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से सबसे ज्यादा प्रभाव उन लोगों को पड़ेगा जो ब्याज के कार्य भी चलाते हैं, जो पैसा देन लेन का कार्य करते हैं, जो इसमें जीवन बीमा इत्यादि का भाव भी है, तो जीवन बीमा से पैसे मिलने की संभावना यहाँ बन सकती है। कोई गिफ्ट के द्वारा आपको पैसे मिल सकती है, कहीं से पैसे मिलना था वहां से पैसे मिलने की संभावना यहाँ बन सकती है। शुक्र पत्नी का कारक होता है, इसलिए अपने जीवन साथी से या आपकी पत्नी से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। यह कहने का मतलब है कहीं न कहीं से आपको गिफ्ट के स्वरूप में कोई धन प्राप्ति का एक संयोग बनाएगा। अब यही वो भाव है जो कुटुंब का भाव है, आपके परिवार का भाव है। तो परिवार भाव पर शुक्र की दृष्टि एक मांगलिक कार्य को कराने के लिए यहाँ पर प्रेरित करते हैं। कोई अच्छा मांगलिक कार्य आपके परिवार में होने वाला है जिसमें आप सम्मिलित होंगे, हो सकता है कुछ धन व्यय हो भी, परंतु वहाँ पर मन आपका सदैव उत्साहित रहेगा। और माना जाता है कि उत्साहित मन से यदि कोई कार्य किया जाए तो वो सफलतापूर्ण होता है। अच्छा क्या है? तो अच्छा यही है, आपके पैसों में चेंजिंग का टाइम है, पैसों में बढ़ोतरी के साथ साथ चेंजिंग का टाइम। बढ़ोतरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शुक्र की दृष्टि है, तो शुक्र जहां देखेंगे, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या, आपको पता होगा कि मृत संजीवनी विद्या एकमात्र शुक्राचार्य के पास था। इन्होंने भगवान शंकर की आराधना करके मृत संजीवनी विद्या का उद्गम किया था, जिसे हमने आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? यही वो मंत्र है जो महामृत्युंजय मंत्र है। यदि महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करते हैं इस टाइम पर, क्योंकि अष्टम भाव काहे का है? गुप्त ज्ञान विज्ञान हमारे तंत्र मंत्रों का है, पूजा पाठ का होता है। तो जब हम यहाँ पर शुक्राचार्य जी आए हैं, मतलब मृत संजीवनी विद्या हमको कहाँ डालना है? मृत संजीवनी विद्या हमको अपने जीवन में अष्टम भाव में डालना है। अष्टम भाव मतलब आपको जोड़ दिया। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र आता हो तो आप वहाँ से जुड़ करके कार्य कीजिए। अब जब भी शुक्र यहाँ पर आते हैं, ये एक प्रकार से अष्टम भाव, ध्यान से समझिएगा, ये अष्टम भाव आपके पीड़ा का भाव है, आपके कष्ट का भाव है। तो जब पीड़ा के भाव पर शुक्र जैसा, तो शुक्र कैसा हो गया? शुक्र मिठास हो गया। तो अगर पीड़ा पर यदि मिठास आ जाए तो दर्द कैसा होगा? मीठा सा दर्द होगा। कहने का तात्पर्य यह है, जो समय हमारा बहुत टफ चल रहा था, बहुत कंडीशन हमारी खराब थी, तो वहाँ पर एक मीठा सा चुभन, एक मीठा सा दर्द ही महसूस होगा, कोई बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पर शुक्राचार्य जी महाराज आपके जीवन में एक परिवर्तन का दौर लेकर के आए हैं, आप ऐसा समझिएगा। पुनः एक बार फिर आपको समझा देते हैं कहाँ कहाँ इनका इफेक्ट पड़ेगा आपको। हाँ, उसके ये आपके निवेश पर भी, इस निवेश भाव के स्वामी है, 7 नंबर के मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की। यदि निवेश भाव के स्वामी अष्टम पर आएंगे, आपने जो निवेश किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसका एक अच्छा प्रतिफल, हाँ धन हानि के दृष्टिकोण से यहाँ पर आप सावधान हैं कि यह अच्छा फल है, क्योंकि धन हानि की संभावना नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके जो हानि, धन हानि के भाव के स्वामी अष्टम में है। अष्टम माना मतलब रुकावट, तो रुकावट कहाँ से देंगे? धन हानि को रोक देंगे। यहाँ पर धन हानि रुक जाएगी। कोई चिकित्सालय, जो हॉस्पिटल का जो खर्चा था वो यहाँ पर रोक देंगे, क्योंकि अष्टम भाव रुकावट का भाव है, तो रोकेंगे ना भाई इस भाव को। तो जो जितने बुरे हैं, धन हानि है हमारा, इन जो बेकार का हमने जो धन खर्च किया है वहाँ का बुरा फल हमको नहीं मिलेगा, वहाँ रुक जाएंगे, हमारे खर्चे रुक जाएंगे। सबसे बड़ी बात है ये आपके सैया सुख का भाव है, तो सैया सुख भाव के स्वामी
आपके शुक्र हैं, ये अष्टम में आए तो वहां भी रुकावट देखेंगे। इस टाइम पर पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा, इसीलिए हम से कहें थोड़ा सा खटास होने की संभावना है। तो यहां पर आपको बस थोड़ी सी सतर्कता रखनी है और उस थोड़ी सी सतर्कता के द्वारा आप इस शुक्र को एक्टिवेशन में ला सकते हैं। माना जाता है, उपाय के रूप में आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। शुक्र जो है वो सीधे सीधे आपकी पत्नी, स्त्री, प्रेमिका का प्रतीक होता है। तो यदि हम अपने जीवन साथी के साथ में यदि प्रेम का संबंध रखें तो हमने इस शुक्र को एक्टिवेशन में ले आया, शुक्र हमारा प्रभावित हो गया, अच्छा फल दिया। एक तो बताया आपको महामृत्युंजय मंत्र जपना, क्योंकि अष्टम भाव पर आकर के आपको वहां फल देगा। दूसरा, अपनी पत्नी, अपने जीवन साथी से आपका संबंध मधुर हो, बस इतना ध्यान रखें। आपके घर में जो किचन होता है, जो रसोई घर होता है, यही वो स्थान होता है जो शुक्र का स्थान माना गया है। इसलिए अपने किचन, रसोई घर को सदैव साफ सुथरा रखें। कोई जूठन इत्यादि रसोई घर में नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि वहां पर साफ सफाई से युक्त रहे। कोई डस्टबिन भी यदि किचन में रख देते हैं तो वहां पर भी ये नकारात्मक रिजल्ट देता है। तो इसलिए शुक्र को अच्छा रखना है तो अपने किचन को आपको साफ सुथरा और अच्छा रखना है। और विशेष बात, आपके घर की जो स्त्रियां हैं, आपकी पत्नी है या आपकी प्रेमिका है, इनसे संबंध यदि अच्छे रहेंगे तो मानो आपने शुक्र को एक्टिवेशन में ले आया। शुक्र की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, आर्थिक संपन्नता तो फिर मिलनी ही मिलनी है। उम्मीद है आप सभी वृश्चिक राशि के भाई बहन इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका, मेरा प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो अपने प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक और कमेंट से हमें। और हाँ, अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। भविष्य में ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।